स्टूडेंट्स, तो पिछली वीडियो में देखा था रिमूवल ऑफ एडवर्ब टू, तो उसी में कुछ डिफरेंट टाइप्स के सेंटेंस आपको मिलेंगे, तो उनमें से हमें एडवर्ब टू को किस तरह से रिमूव करना है, ठीक है, तो इन सेंटेंसेस के थ्रू हम सीखेंगे। फर्स्ट सेंटेंस देखिए, द गर्ल वॉज टू स्मॉल टू स्पीक। ये सेंटेंस तो जो अभी आपने लास्ट वीडियो में देखा था, सेम उसी की तरह से बना लेंगे इसको। द गर्ल वॉज सो स्मॉल, गर्ल है तो शी, दैट शी वॉज तो कुड नॉट, शी कुड नॉट स्पीक, ठीक है, तो इजी था। नेक्स्ट देखिए अब, माउंट एवरेस्ट इज टू हाई टू क्लाइंब। माउंट एवरेस्ट जो है वो चढ़ने के लिए बहुत ज्यादा हाई है, बहुत ऊंचा है। जो बहुत ऊंचा है मतलब हम उस पर नहीं चढ़ सकते, तभी तो हमने ऐसा कहा, ठीक है। जैसे हम जा रहे हैं किसी माउंटेन पर, ठीक है, और हमने देखा तो उसकी ऊंचाई ज्यादा है, तो हम क्या कहेंगे कि माउंट एवरेस्ट जो है वो इतना ऊंचा है कि हम उस पर चढ़ नहीं सकते, मतलब नो वन कैन, ठीक है, या फिर वन कैन नॉट। अगर नो वन आएगा तो कैन लिखेंगे, अगर वन लिखते हैं तो कैन नॉट, ठीक है, या उसकी जगह पे हम वी भी कर लिख सकते हैं, WE। तो देखिए इसको किस तरह से बनाएंगे, तो माउंट एवरेस्ट इज सो हाई, माउंट एवरेस्ट इज सो हाई, हाइट लिख दिया, माउंट एवरेस्ट इज सो हाई। अब उसके आगे क्या लिखेंगे हम, दैट, सेकेंड जो TO है तो वहां पे क्या लिखें हम, दैट लिख देंगे, ठीक है। अब दैट, अब वो दैट हमने लिखा, उसके बाद में आपको 3 सब्जेक्ट हैं, वो 3 सब्जेक्ट में से कुछ भी लिखिए। एक तो आप लिख सकते हैं नो वन, ठीक है, या आप लिख सकते हैं वन, या आप लिख सकते हैं वी। इन तीनों सब्जेक्ट में से आप कुछ भी लिखिए। अकॉर्डिंग द टेंस आपको यूज करना है कैन या फिर कुड में से कुछ भी। अगर आप नो वन यूज करेंगे तो ऑलरेडी नो के सेंस में आ गया है, ठीक है, तो अकॉर्डिंग द सब्जेक्ट आप क्या लिखेंगे इसके बाद, कैन या फिर कुड। देखिए फिर से, या तो आप लिख दें यहां पे नो वन, ठीक है, नो वन लिखेंगे तो उसके आगे क्या हो जाएगा, कैन या फिर कुड, ठीक है। अगर वन लिखेंगे तो उसके आगे क्या हो जाएगा, कांट या फिर कुडंट, ठीक है। वही हम लिखेंगे वी, अगर वी लिखते हैं तो कांट या फिर कुडंट। क्लियर है, इस तरह से कर लेंगे। तो अब देखिए, माउंट एवरेस्ट इज सो हाई, ठीक है, TO के प्लेस में दैट लिखा। अब इन तीनों में से कुछ भी लिख दीजिए आप। चलिए मैं लिखता हूं वी, आप कुछ भी लिखिए। वी लिखेंगे तो अब यहां पे मैंने कांट टू कुड क्यों लिखा, आप इतना समझ में आ रहा होगा कि अगर टेंस प्रेजेंट में है तो कैन नॉट या फिर कुड नॉट, अगर प्रेजेंट टेंस में तो कैन, पास्ट में है तो कुड, इतना तो समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो वी इज है तो वी कैन नॉट क्लाइंब, ठीक है, माउंट एवरेस्ट। किससे लिखेंगे हम, इट से लिखेंगे। मैं बताया था कि अगर कोई भी और अदर नाउन है तो हम किससे लिखते हैं, इट को लिखेंगे, वी कैन नॉट क्लाइंब इट, ठीक है, हो गया। नेक्स्ट देखिए, इट वॉज टू कोल्ड टू गो आउट, ठीक है, कि मीन्स इतनी ठंडी है, इतना ठंड है कि बाहर जाने के लिए, मतलब बहुत ज्यादा ठंड है बाहर जाने के लिए। तो हमने ऐसा क्यों कहा, क्यों, क्योंकि हम बाहर नहीं जा सकते, तभी तो हमने ऐसा कहा कि ठंड बहुत ज्यादा है बाहर जाने के लिए। तो बहुत ज्यादा बाहर जाने के लिए ठंडी है, इसका मतलब क्या है, हम बाहर नहीं जा सकते। तो ये सेंस आपको सेंटेंस से खुद जो है वो निकालना है कि अगर सेंटेंस हमसे क्या कहने की कोशिश कर रहा है, और मीनिंग नहीं बदलना चाहिए, यही ट्रांसफॉर्मेशन है, ठीक है। तो इट वॉज
so cold that, ठीक है। अब that लिखा, अब वही मैं बता रहा हूं, no one, one can, one can't, या फिर we can't, couldn't, इनमें से कुछ भी आप लिखिए। तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे, चलिए we लिख देता हूं मैं, that we, was है तो could not, we could not go out, क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, he is too slow for a runner, रनर मीन्स दौड़ने वाला, जो धावक होता है, जो रेस में दौड़ता है, मतलब वो बहुत ज्यादा धीमा है रनर बनने के लिए, बहुत ज्यादा धीमा है रनर बनने के, मतलब वो रनर नहीं बन सकता, इसलिए तो बोला है हमने। तो हम अब ये देखिए इस सेंटेंस को किस तरह से लिखेंगे, तो ही इज सो स्लो, ठीक है, ही इज सो स्लो। अब फॉर के प्लेस पे आ जाएगा दैट, सब्जेक्ट सेम रहेगा ही, ठीक है। अब अकॉर्डिंग द टेंस, ठीक है, प्रेजेंट में है तो ही कैन नॉट। अब यहां पे इसके बाद में ध्यान देना है, या तो आप बी लिखें या फिर बिकम लिखें, उन दोनों में से आप कुछ भी लिख सकते हो, कैन नॉट बी या फिर बिकम, बिकम अ रनर। मतलब वह बहुत ज्यादा धीमा है कि वह रनर नहीं बन सकता, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, शी वॉज टू डल, तो शी वॉज सो डल, मतलब वह बहुत ज्यादा डल है वर्कर के लिए, मतलब वो काम नहीं कर सकता, यही तो हम कहना चाह रहे हैं, ठीक है। मतलब वो वर्कर नहीं बन सकता या वो वर्कर नहीं बन सकती है, ठीक है। तो शी वॉज सो डल दैट शी कुड नॉट बी, या फिर बिकम, कुछ भी लिख दीजिए यहां पे, शी कुड नॉट बी अ वर्कर, कि वर्कर नहीं बन सकती, ठीक है, इतनी ज्यादा डल है। नेक्स्ट देखिए, द कॉफी इज टू हॉट फॉर मी। अब द कॉफी इज टू हॉट फॉर मी है, तो यहां हम इसको किस तरह से लिखेंगे, द कॉफी इज टू हॉट फॉर मी, द कॉफी इज, इसको हटाइए यहां से, सो द कॉफी इज सो हॉट, ठीक है, द कॉफी इज सो हॉट दैट, मतलब किसी ने आपको कॉफी ऑफर की और आपने क्या आंसर दिया, द कॉफी इज टू हॉट फॉर मी, ये कॉफी जो बहुत ज्यादा गर्म है मेरे लिए, मतलब बहुत ज्यादा गर्म है, मतलब आप उसको नहीं पी सकते, इसलिए तो आपने बोला, तो द कॉफी इज सो हॉट दैट, ठीक है। अब मी को हमने चेंज किस में कर दिया है, आई में, सब्जेक्टिव केस में ले लेते हैं इसको, दैट आई कैन नॉट, अब टी या कॉफी के लिए हम टेक यूज करते हैं, आई कैन नॉट टेक, ठीक है, आई कैन नॉट टेक। अब मैंने बताया था कॉफी है, अदर नाउन है ये, तो यहां पे क्या लिखेंगे, आई कैन नॉट टेक इट, कि कॉफी बहुत ज्यादा गर्म है, मैं इसको नहीं पी सकता, इसलिए तो हमने कहा था द कॉफी इज टू हॉट फॉर मी, मीनिंग चेंज हुआ नहीं। द नाइट इज टू कोल्ड फॉर अस, ठंड बहुत ज्यादा पड़ रही है, ठीक है, और हमने क्या कहा कि जो नाइट है वो बहुत ज्यादा ठंडी हमारे लिए, मतलब हम ठंड को बर्दाश्त नहीं कर सकते, तभी तो हमने कहा द नाइट इज सो कोल्ड दैट, अस का सब्जेक्टिव केस क्या होगा, वी, द नाइट इज सो कोल्ड दैट। अब यहां पर हम क्या लिखें, इज है तो कैन नॉट, मतलब क्या हुआ, तो नाइट जो है बहुत ज्यादा ठंडी है कि हम उसको फेस नहीं कर सकते, तो ये फेस नहीं कर सकते या फिर हम उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते, द नाइट इज सो कोल्ड दैट वी कैन नॉट बियर इट, द नाइट इज सो कोल्ड दैट, ठीक है, वी
कैन नॉट, हम उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसीलिए हमने कहा था कि नाइट जो है वो बहुत ज़्यादा ठंडी है हमारे लिए। ही इज़ टू स्ट्रांग फॉर मी। अब जैसे सामने अगर कोई भी बहुत ही स्ट्रांग पर्सन है, ठीक है, या तो आप उसके को बोला जा रहा है कि आप उससे लड़िए, तो आप एक बहुत ज़्यादा ताकतवर पर्सन कोई अगर है, बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है, तो आप क्या कह सकते हैं कि मैं उससे नहीं लड़ सकता या मैं उसका सामना नहीं कर सकता। तो इसलिए कहा था ही इज टू स्ट्रांग फॉर मी, कि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है मेरे लिए, मतलब उसका आप उसका सामना नहीं कर सकते, तभी तो आपने कहा। तो ही इज सो स्ट्रांग, फॉर को रिमूव करिए, ही इज सो स्ट्रांग दैट, मी को आई में, दैट आई, इज है तो कैन नॉट, आई कैन नॉट फेस, किसके लिए, ही को हिम में, आई कैन नॉट फेस हिम, मैं उसको फेस नहीं कर सकता कि वो इतना ज्यादा स्ट्रांग है। इट वॉज टू हैवी फॉर यू, इट वॉज सो हैवी दैट यू। अब देखिए इसको किस तरह से लिखें, इट वॉज टू हैवी फॉर यू, कोई सामान रखा आपके सामने, ठीक है, और मैंने कहा ये आपके लिए बहुत ज्यादा भारी है, इट वॉज टू हैवी फॉर यू, बहुत ज्यादा भारी है, मतलब क्यों कहा, क्योंकि आप उसको उठा ही नहीं सकते, ठीक है, तो क्या लिखें, इट वॉज सो हैवी दैट यू कुड नॉट लिफ्ट इट, लिफ्ट मीन्स उठाना, लिफ्ट इट, ठीक है, कि इतना ज्यादा भारी था कि आप उसको उठा नहीं सके। ही इज टू इनोसेंट फॉर अ लीडर, कि वह बहुत ज्यादा इनोसेंट है लीडर बनने के लिए, और लीडर के लिए क्या होना चाहिए, बहुत ज्यादा एक्टिव, ठीक है, बहुत ज्यादा बोलने वाला चाहिए, तभी लीडर बन सकता है कोई। तो क्यों कहा ऐसा, ही इज टू इनोसेंट फॉर अ लीडर, मतलब वो इतना इनोसेंट है कि वो लीडर बन ही नहीं सकता, ठीक है, यही कहने का मतलब था। तो ही इज सो इनोसेंट, फॉर को रिमूव करना है, दैट ही कैन नॉट, वही ही कैन नॉट बी या फिर बिकम, ठीक है, ही कैन नॉट बी, ही कैन नॉट बिकम अ लीडर, वह बहुत ज्यादा इनोसेंट है कि वह लीडर नहीं बन सकता, ठीक है। गीता इज टू वीक, अब ये सेंटेंस जो है वो कुछ डिफरेंट तरीके का है, गीता जो है वो क्या है, बहुत ज्यादा वीक है। अब इसको हम बना देंगे पॉजिटिव डिग्री में, सॉरी पॉजिटिव में नहीं, इसको बनाना है कंपैरेटिव में। कैसे बनाते हैं देखिए, गीता इज वीक है। अब यहां पर क्या करना है, हमें एक चीज ध्यान रखनी है, टू को जब हटाएंगे तो यहां सो नहीं लगाना है, ठीक है, टू तो हटाएंगे लेकिन सो नहीं लगाएंगे। क्या करेंगे, जो एडजेक्टिव है उसको कंपैरेटिव डिग्री में लिखना है, गीता इज वीकर, और आपको पता है उसके जस्ट आफ्टर क्या आता है, देन, ठीक है। अब गीता इज वीकर देन, अब ध्यान रखना है, अगर सेंटेंस में सिंगल टू है और उसके बाद में क्या है, एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव के बाद में कोई भी इन्फिनेटिव वर्ब नहीं है, ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं कि कोई भी ऐसा सब्जेक्ट नहीं है, फॉर या टू के बाद में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, तो आप क्या करेंगे, गीता इज वीकर देन, उसको बना देना है हमें क्या, कंपैरेटिव डिग्री बना देना है। तो गीता इज वीकर देन, और उसके बाद में क्या लिखना है, गीता, कोई फीमेल है तो शी, गीता इज वीकर देन शी। अब इसके बाद में ध्यान रखना है हमको, शुड बी या फिर इट इज प्रॉपर, इन दोनों में से कुछ भी लिखेंगे ऐसे सेंटेंसेस में। कब, जब सेंटेंस में टी डबल ओ दिया हो और उसके जस्ट आफ्टर एडजेक्टिव हो, ठीक है, तो क्या करेंगे हम, उसको कंपैरेटिव में बना देंगे, उसके बाद कुछ है ही नहीं सेंटेंस में। गीता जो है वो बहुत ज्यादा कमजोर है,
तो क्या करना है, इसको कंपैरेटिव बना दीजिए। और इट इज प्रॉपर, शुड बी, दोनों में से आप कुछ भी लिख सकते हैं ऐसे सेंटेंसेस में, ठीक है। जैसे देखिए इट इज टू हॉट, तो क्या करेंगे हम, इट इज हॉटर देन इट शुड बी, या फिर इट इज प्रॉपर, इट शुड बी या फिर इट इज प्रॉपर, हम दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। और देखते हैं ऐसी सेंटेंस। और ये बस आप ध्यान रखना है कि हमें कंपैरेटिव में कब बनाना है सेंटेंसेस को, ठीक है। ही रन्स टू स्लोली, ही रन्स टू स्लोली, ठीक है। वह दौड़ता है, बहुत ज्यादा धीमा दौड़ता है वो, ठीक है। तो क्या करें, इसको बताया था मैंने, एडवर्ब, ठीक है। कोई भी एडवर्ब या एडजेक्टिव दिया है उसके बाद में कुछ भी नहीं है सेंटेंस के में, यही एंड है। तो ही रन्स, अब देखते हैं ऑलरेडी एडवर्ब है, हम एडजेक्टिव का तो बना देखते हैं कंपैरेटिव डिग्री में, लेकिन अब यहां क्या करें, मोर, तो ही रन्स मोर स्लोली देन, वही मैंने बताया था, शुड बी या फिर इट इज प्रॉपर। तो यहां पे लिख देंगे हम देन ही शुड, या फिर अब यहां एक चीज ध्यान रखना है हमें, हमने वहां पे बी लिखा था, वो क्यों लिखा था हमने, इज एम आर की फॉर्म में लिखा हुआ है, ठीक है, तभी हमने लिखा था बी या फिर बिकम। लेकिन यहां पे क्या है, इज एम आर नहीं है, तो हम यहां पे बी नहीं लिखेंगे, ठीक है। देन ही शुड या फिर इट, इतना ही लिखिए, ही रन्स मोर स्लोली देन ही शुड, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, यू टॉक टू मच, यू टॉक टू मच, ठीक है। इसको किस तरह से देखते हैं, तो यू टॉक मच क्या होगा, मोर, तो यू टॉक मोर देन, यू टॉक मोर देन। अब यहां पे हम ध्यान रखना है, शुड के बाद में हमने बी नहीं किया था क्योंकि इज एम आर नहीं दिया है, ठीक है, लेकिन हम इट इज प्रॉपर लिख सकते हैं, क्लियर है। तो वही हम यहां कर लेंगे, तो यू टॉक टू मच दैट, देन सॉरी, यू टॉक मोर देन इट इज प्रॉपर, ये तो हर जगह आप लिख सकते हो अगर कंपैरेटिव आप बना रहे हैं सेंटेंस को, ठीक है। अगर रिमूव टू कर रहे हैं आप और सेंटेंस को कंपैरेटिव डिग्री में लिख रहे हैं, ठीक है, तो आप इट इज प्रॉपर लिख सकते हैं, ठीक है, और शुड भी लिख देंगे, यू शुड। अगर प्रॉपर लिख रहे हैं तो सेंटेंस में इट आएगा, और अगर शुड लिख रहे हैं तो जो सेंटेंस में हमने पहले सब्जेक्ट लिखा था वही हम लास्ट में लिखेंगे, क्लियर है, ठीक है। तो ये इस तरह से हमने रिमूवल ऑफ एडवर्ब टू को समझा था। एक बार ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा, ठीक है। आई होप इजी है, आपको थोड़ा सा हार्ड लगा होगा ये जो नीचे सेंटेंस लिखे थे मैंने, और जहां फॉर दिया है, या फिर आपको किसी सेंटेंस में टी डबल ओ के बाद में ना तो फॉर मिला या फिर टी ओ ये मिला है, तो वो कैसे करना है ध्यान से देखना है सेंटेंसेस को, क्लियर है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।